नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चालू कर रहे हैं। ये है माइक्रो सर्विसेज के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे, हर जगह इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो मैं बेसिक डिसएडवांटेज एडवांटेजेस तो ये सब तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ। और उसकी प्लेलिस्ट जरूर मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा माइक्रो सर्विसेज की, जिससे आप जाके वहाँ पे देख सकें। बट हम इसमें मेनली फोकस करेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। बट आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि उन वीडियोज़ में जाके, जैसे व्हाट वाई मोनोलिथ की जगह माइक्रो सर्विसेज क्यों, वो सब आप ज़रूर जाके देखें एक बार। तो आपको उन सब आंसर्स को भी कवर करने के लिए आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो लेकिन ये भी आपको श्रृंखला बहुत मदद करेगी आपके इंटरव्यूज़ के लिए, और थोड़े ट्रिकी भी रहेंगे, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार हम यूरेका सर्वर, यूरेका क्लाइंट बोल देते हैं, लेकिन ये सब क्या है शायद हम डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चंस कमेंट्स में देखे हैं आपके, जिससे मुझे लगा है कि सिर्फ यूरेका सर्वर बता देने से शायद आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। और ये श्रृंखला पार्ट 1 है, बट मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा, जिससे आपको सुनने में भी आसानी हो, आप फटाफट कभी भी देख सकें और बोर भी ना लगे आपको ज़्यादा टाइम लंबे हो जाए तो ये पार्ट 1 है, बट ऐसा लगता है मुझे 3-4 वीडियोस बनेंगे इस श्रृंखला पे। तो प्लीज़ इस पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि आज के टाइम पे हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन आपको आंसर कैसे देना है मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माइक्रो सर्विसेज यू हैव। तो मोस्टली क्या होता है, जनरली हम कई बार अगर ढंग से सुने तो ही बेटर है। हम इंटरव्यूअर जब पूछना चाहता है कि हमको माइक्रो सर्विसेज में कितना एक्सपीरियंस है, ना कि हमको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस है। तो ये आपको स्पेसिफिकली बताना है कि जैसे मुझे है माइक्रो सर्विसेज में 4 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं बताता हूँ 4 साल। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको पता है कि माइक्रो सर्विसेज पता चला उस टाइम आया ही नहीं और आपने बोल दिया 5-6 साल का एक्सपीरियंस। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं हर क्वेश्चन इंटरव्यूअर के, और उसको जवाब देना है। तो आपको सिर्फ माइक्रो सर्विसेज के एक्सपीरियंस के बारे में आपका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इज माइक्रो सर्विस। तो कई बार जैसे ये क्वेश्चन आप सुन के शायद उसको हड़बड़ा के कुछ आंसर देने लगे, बट इसका करेक्ट आंसर ये है कि माइक्रो सर्विसेज कोई पैटर्न नहीं है। माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चर है, आपको ये बताना है उनको। और ये एक आर्किटेक्चरल अप्रोच है टू डेवलप एप्लीकेशन, वेयर एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, जहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिवाइड हो जाती है। उसको, उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। उसको कंपोनेंट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं माइक्रो सर्विसेज के, तो हमारा एक कंपोनेंट था रिटेल का, जिसको हमने डिवाइड किया था अपने प्रोडक्ट सर्च में, शॉपिंग कार्ट में, ऑर्डर सर्विस में। तो ये सारी सर्विसेज जब डिवाइड हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। इसमें कहीं स्पेसिफिकली जैसे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी आपने कभी सुना हो, तो SOA बोलते हैं जिसको, जिसमें सर्विस बेस पे आप डिवाइड करते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं इसमें। और ये जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो सारे लाइट वेट और स्टैंड अलोन रहेंगे। ये आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा इसमें हेल्प हो जाती है हमको, कि स्टैंड अलोन एक कंपोनेंट रहता है, और ये जो लाइट वेट कंपोनेंट्स रहते हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, जो ये माइक्रो सर्विसेज छोटी छोटी बनती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है इस आंसर को देते टाइम कि एक आर्किटेक्चर है, ये माइक्रो सर्विस इज नॉट अ पैटर्न। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पैटर्न क्या होते हैं माइक्रो सर्विसेज के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि भाई क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बट कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या मेन इश्यूज देखे हैं अगर आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया है। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तो जैसे अगर आपने मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन का अगर वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको 2 फेज कमिट समझाया है कि वो क्यों यूज़ किया गया है, क्यों आया है वो। तो एक बहुत बड़ा माइक्रो सर्विसेज का प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे क्योंकि हर एक माइक्रो सर्विस के साथ एक DB अटैच होता है। एक मतलब अगर प्रॉपर माइक्रो सर्विस बोली जाए तो उसके साथ DB अटैच होना चाहिए। तो उसको मेंटेन कैसे करना है, एसिड कैसे मेंटेन करना, ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी,
ड्यूरेबिलिटी वो कैसे मेंटेन करना है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है माइक्रो सर्विस में। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसलिए जो एक मेन इशू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा इशू है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर। दूसरा है लॉगिंग और ट्रेसिंग, लॉगिंग और विजुअलाइजेशन ऑफ लॉग्स। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अगर आपको लॉग करना है और उसको विजुलाइज करना है, तो ये भी इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है माइक्रो सर्विस के अंदर, क्योंकि बहुत सा एक रिक्वेस्ट को आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपके डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में वो रिक्वेस्ट जा रही है, तो उसको कैसे लॉग करेंगे आप, ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टफ होता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बट ये है कि थोड़ा इशू है उसको करने में। और नंबर ऑफ सर्विसेज जब इंक्रीज़ हो जाती हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे मान लो अभी 5 हैं 10 हैं तो आप ठीक है मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन अगर 300-400 हो गई तो कैसे आप मेंटेन करेंगे, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है इस केस में, तो उसको भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़े से आ जाते हैं, क्योंकि हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी किसी पर्टिकुलर माइक्रो सर्विसेज में जाके डेटा लूप, कहीं कुछ लूप होल तो नहीं है, कहीं कुछ डेटा लीक तो नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट के इशूज़ आ जाते हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाती है। इवन आप क्लाउड पे डाल रहे हैं तो भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करना है, कभी वर्टिकली कभी हॉरिजॉन्टली, तो ये सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करने में थोड़े से इश्यूज रहते हैं। तो ये आपको आंसर देना है इस टाइप से। आप बार बार देखें मेरे वीडियोज, इस टाइप से आपको समझ में ज़्यादा जल्दी से आ जाएगा। और हम ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ देख चुके हैं, और अगर नहीं है तो मेरी माइक्रो सर्विस की प्लेलिस्ट का मैं यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके सारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हाउ यू क्रिएटेड माइक्रो सर्विसेज इन योर प्रोजेक्ट। तो ये आपसे इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने कैसे बनाया है, कैसे काम किया है माइक्रो सर्विसेज पे, आपने कैसे क्रिएट किया है। तो जैसे कि हमने कई बार देखा है, और जैसे ही मेरा माइक्रो सर्विसेज का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप उठा के देखेंगे, भले ही वो यूरेका सर्वर क्रिएशन हो, यूरेका क्लाइंट सर्विस डिस्कवरी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़ कहाँ जाते हैं दोस्तों, spring.start.io, जहाँ जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर, और उसके थ्रू हम वहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन है वो सिलेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद डिपेंडेंसी सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम उससे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको जो एक स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको आपकी मेन क्लास मिल जाती है, आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस करके जो चाहे कर सकते हैं। तो वो एक बनाया प्रोजेक्ट मिल जाता है स्टैंड अलोन, इसलिए उसको हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज़ करके करते हैं। मैंने तो वैसे ही किया है, और अगर आपने दूसरे तरीके से किया है तो वो आप उस टाइप से आंसर दे सकते हैं, जिससे जो भी आपको चीज़ें क्लियर हो, परफेक्ट क्लियर हो। लेकिन मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको एक इस आंसर देने का तरीका मिल जाए। और दूसरा ये भी होता है कि जब स्प्रिंग इनिशियलाइजर नहीं था, तो उसके पहले हम क्या करते थे, हमने या फिर हम कस्टम मेवन बना सकते हैं, कस्टम मेवन आर्क टाइप भी बना सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो सर्विस। तो ये उसके अलावा और भी कुछ हो तो वो आप ऐड करके आंसर दे सकते हैं। Why Spring Boot is preferred for microservices in Java? तो ये जो स्प्रिंग बूट को ही हम क्यों ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हो सकता है इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि माइक्रो सर्विसेज अगर मुझे क्रिएट करना है तो स्प्रिंग बूट ही क्यों यूज़ करना है। तो आप उसको बता सकते हैं कि जो माइक्रो सर्विस होती है वो इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन होती है, और स्प्रिंग बूट सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी से उसको अचीव करने के लिए हमको पूरा इन्वायरमेंट देता है, इसलिए हम स्प्रिंग बूट प्रेफर करते हैं। दूसरा, ये बहुत फास्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है आपका स्टार्टर टेम्पलेट है उसमें, जो कि आप डिपेंडेंसीज में ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है, और एम्बेडेड कंटेनर सपोर्ट है, और टॉमकैट का सपोर्ट है, डायरेक्टली सर्वर आप ऐड कर सकते, सर्वर आपको मिल जाता है, जिसके आप स्टैंड अलोन आप माइक्रो सर्विस जैसे ही आपने बनाई आप टेस्ट भी कर सकते हो अपने सर्वर पर रन करके, क्योंकि हमने कई बार अपने प्रोजेक्ट के माइक्रो सर्विसेज के पूरी प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो हर बार हमने वो सब यूज़ किया है, और फटाफट हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसको रन करके भी देखा है। तो इसके कारण हम स्प्रिंग बूट प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग में जाएंगे या किसी और उसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ पहले करना पड़ेगा, बहुत जद्दोजहद लगेगी ये सब करने में, इसलिए स्प्रिंग बूट इज़ प्रेफर्ड टू क्रिएट अ माइक्रो सर्विस। अभी हमारा यही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पिछले उससे रिलेटेड है कि व्हाट इज मेंट बाय टर्म स्टैंड अलोन एंड इंडिपेंडेंट। हमने जब बोला था कि माइक्रो सर्विसेज इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन है, तो इसका क्या मतलब है।
तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि इट शुड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। जो भी आप माइक्रो सर्विस बनाए, मान लो एक शॉपिंग कार्ट का माइक्रो सर्विस बनाए, या प्रोडक्ट सर्विस का माइक्रो सर्विस बनाए, या प्रोडक्ट सर्च का माइक्रो सर्विस बनाए, या ऑर्डर सर्विस का प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस बनाए, वो सब इंडिपेंडेंटली अगर आपने इस रेस्ट टेम्पलेट से क्लिक करके अपना शॉपिंग कार्ट कर रहे हैं तो शॉपिंग कार्ट का माइक्रो सर्विस रन हो जाए। तो ये जो है वो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इट शुड बी कैपेबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। हर माइक्रो सर्विस अपने अकेले में काम करना आना चाहिए उसको। और दूसरा होता है वी है स्टैंड अलोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास एम्बेडेड कंटेनर सपोर्ट है, जिसके कारण हम इसके अपना सब कंटेनर का सपोर्ट ले सकते हैं और टॉमकैट में सर्वर रन कर सकते हैं और वो स्टैंड अलोन अपना वर्क कर सकता है। एक मैं डेस्कटॉप पे चाहूँ तो भी, मैं क्लाउड पे चाहूँ तो भी, मैं सर्वर पे चाहूँ तो भी, मैं वेब सर्वर पे चाहूँ तो भी। तो वो उसके लिए ये इसलिए हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो ये था हमारा 6वां सवाल। मैं 1-2 क्वेश्चन और लूँगा जिससे मैं आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ये मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास मोर देन 2 माइक्रो सर्विसेज हैं तो हाउ डू दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर? तो बेसिकली अगर आपको पता हो तो माइक्रो सर्विस जब भी आपने अगर देखा हो तो माइक्रो सर्विस कम्युनिकेट करती आप एक दूसरे के साथ यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट आपके आप क्या करते हैं कि आप डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं और रेस्ट टेम्पलेट को आप वहाँ पर ऑटो वायर करते हैं। रेस्ट टेम्पलेट के अंदर एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप दूसरी माइक्रो सर्विस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट और समथिंग URI। तो उसके थ्रू आप एक माइक्रो सर्विस से दूसरी माइक्रो सर्विस को कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट। दूसरा होता है वेब क्लाइंट, जो कि रिएक्टिव रेस्ट टेम्पलेट बोलते हैं उसको। इसके थ्रू भी आप माइक्रो सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तो हो गया जब आपके पास 3, 4, 5 माइक्रो सर्विसेज हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। रेस्ट टेम्पलेट तो आपको यूज़ करना ही है। बट अगर आपके पास अगर आप सर्विस डिस्कवरी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो जब आपके पास 300-400 माइक्रो सर्विसेज हो जाती हैं, ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज आपको हैंडल करने में तकलीफ हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यूज़ करना चाहिए सर्विस डिस्कवरी पैटर्न दोस्तों। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि सर्विस डिस्कवरी पैटर्न का एक पूरा वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेटली। बट मोटे मोटे शब्द में मैं सर्विस डिस्कवरी को बता देता हूँ कि ये अपना यूरेका सर्वर जो हम यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ एक्चुअली सर्विस डिस्कवरी, दैट वर्क्स एज सर्विस डिस्कवरी पैटर्न। तो वो यूरेका सर्वर क्या करता है, वो सारी जो आपकी सर्विसेज हैं उनको अपने पास रजिस्टर कर लेता है। जब जैसे ही आपकी सर्विस अप होती है वो यूरेका सर्वर में जाके रजिस्टर हो जाती है। तो इसलिए उसको बोलते हैं सर्विस डिस्कवरी। और इसी का एक पार्ट होता है सर्विस डिस्कवरी का सर्विस रजिस्ट्री। तो आपका जो भी माइक्रो सर्विसेज है जब वो रजिस्टर करते हैं तो उसको रजिस्टर करने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूरेका सर्वर। तो ये कई चीज़ों से सर्विस डिस्कवरी, आगे के क्वेश्चन में शायद आपको और आंसर मिल जाए उसका, तो मैं उसमें जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि जब माइक्रो सर्विसेज को इंटरेक्ट करना होता है तो सबसे बढ़िया तरीके होते हैं रेस्ट टेम्पलेट, वेब क्लाइंट और सर्विस डिस्कवरी पैटर्न यूज़ करके रेस्ट टेम्पलेट। तो ये आपको ध्यान रखना है और आंसर इस टाइप से देना। देखिए इसी से बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हैव यू इम्प्लीमेंटेड सर्विस डिस्कवरी पैटर्न एंड हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट इट? आपको जवाब देना है यस आई हैव इम्प्लीमेंटेड सर्विस डिस्कवरी पैटर्न विथ नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर एंड अपाचे ज़ूकीपर। कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये जो सर्विस डिस्कवरी पैटर्न होता है ये क्लाइंट साइड सर्विस डिस्कवरी भी होता है और सर्वर साइड सर्विस डिस्कवरी भी होता है। जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको पूरा एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना के दूंगा उसके लिए, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि हमको इंटरव्यूअर को क्या आंसर देना है, और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे सर्विस डिस्कवरी पैटर्न पे पूरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्विस डिस्कवरी पैटर्न एक्चुअली कैसे काम करता है। और यूरेका सर्वर जो आपने ऑलरेडी कोड कर लिया, जिसको स्टिल आप कंफ्यूजन कई बार होता है कि हम नाम से थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से इंटरव्यू ने पूछ लिया सर्विस डिस्कवरी पैटर्न या सर्विस रजिस्ट्री क्या होती है, तो शायद हमको पता ना हो, जबकि हमने यूरेका सर्वर बना रखा है या यूरेका क्लाइंट्स बना रखे हैं, डिस्कवरी क्लाइंट्स बना रखे हैं, तो भी हमको वो क्लियर नहीं होती चीज़ें। तो ये नाम जरूर याद रखिए क्योंकि ये आपको बस कंफ्यूज ना करें ये नाम। तो हाँ, आपको बोलना है कि सर्विस डिस्कवरी पैटर्न मैंने यूरेका सर्वर और अपाचे ज़ूकीपर यूज़ किए हुए हैं फॉर सर्विस डिस्कवरी पैटर्न, और मैंने बोथ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड सर्विस डिस्कवरी कर रखी है। क्लाइंट साइड मैंने जब करी थी तो मैंने यूरेका सर्वर यूज़ किया था, सर्वर साइड जब मैंने करी थी तो मैंने अपाचे ज़ूकीपर यूज़ किया था। इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो। और इसके साथ साथ ये भी है कि सर्वर साइड के लिए आप
जू कीपर या कॉन्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सर्विस जो जैसे आपने इसमें आपको यूरेका सर्वर स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं, जो हमने स्पेशली बनाते हैं ना यूरेका सर्वर, उस पर फिर जाके रजिस्टर करते हैं उसका पोर्ट दे के सर्वर का, तो उसमें कंसोल में आपको स्पेशली बनाना नहीं है यूरेका सर्वर, आपका सर्वर ऑलरेडी रहेगा, बस आपको सर्विसेज आपके रजिस्टर होती जाएंगी कंसोल के अंदर, ये अंतर होता है। तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए आज इतना ही क्वेश्चंस लेते हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ जिससे मैं आपको कंफ्यूज ना करूँ। आप इस पे पहले 8 क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करें, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखें इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जो कि इंटरव्यूअर हर समय ढूंढते रहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं, वो पता है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा और उस सर्विस डिस्कवरी पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊँगा, और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में डालने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नमस्ते दोस्तों।